आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है सिद्ध करें कि एक समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समांतर भुजाओं के समांतर और उनके योग के आधे के बराबर होती है। तो सबसे पहले तो मैं एक समलंब चतुर्भुज यहाँ पे बना लेता हूँ। तो देखो, ये समलंब चतुर्भुज मैंने बना लिया। अब इसके शीर्षों को नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। इस तरह से मैंने शीर्षों को नाम दे दिया और साथ ही साथ इनके जो है सदिश भी लिख देता हूँ, क्योंकि सदिश विधि से इसको मैं सिद्ध करूंगा। तो एक को बिंदु सदिश को मैंने एच सदिश से निरूपित किया, इसको मैं छोटे वाले बी सदिश से निरूपित करूंगा, इसको मैं छोटे वाले सी सदिश से निरूपित करूंगा और इसको मैं छोटे वाले डी सदिश से निरूपित करूंगा। अब देखो, आपको एक चीज पता है कि ये मेरे पास समांतर भुजाएं तो कौन सी हो गई, ए बी और सी डी, और असमांतर भुजाएं हो गई अपने पास ए सी और बी डी। तो यहां से मैं कह सकता हूं, माना ए बी और सी डी सदिश, ए बी और सी डी सदिश इस तरह से मैंने व्यक्त कर दिया कि दिशा समान होगी, जिसको मैं निरूपित कर देता हूं यू सदिश से, और यू कैप से इसको निरूपित कर देता हूं, क्योंकि मैंने इसकी दिशा केवल माना है तो इकाई सदिश से निरूपित कर देता हूं। ठीक है, मतलब इसकी दिशा होगी यू कैप के बराबर। अब देखो, इसको मैं कह सकता हूं कि मेरे पास ए बी सदिश जो है इसको मैं निरूपित कर देता हूं। ए बी का परिमाण, ए बी के परिमाण को मैं ए बी से निरूपित कर सकता हूं, और ए बी के परिमाण को अगर मैं इसकी दिशा से गुणा कर दूं तो मेरे पास ए बी सदिश आ जाएगा। इसी तरह मैं सी डी की बात करूं तो ये इस तरह से आ जाएगा, सी डी के परिमाण को मैं गुणा कर दूं यू कैप, मतलब इसकी दिशा से, तो मेरे पास सी डी सदिश आ जाएगा। अब साथ ही साथ ए बी सदिश और किस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ से हम लोग अंतिम सदिश में से प्रारंभिक सदिश घटा सकते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा ये बी सदिश माइनस ए सदिश। ठीक है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, और इसमें से भी ठीक इसी तरह सी डी क्या आ जाएगा, डी माइनस सी। ये तो मैंने बता दिया सदिश विधि से कि मेरे को सवाल को हल कैसे करना है। अब आगे हमें बोलना है कि जो असमांतर भुजा है उनके मध्य बिंदु हमें लेना है। तो ये जैसे ये वाला बिंदु मैंने ले लिया और ये वाला बिंदु मैंने ले लिया, इन दोनों बिंदुओं को जैसे ही मैंने मिलाया तो अपने पास मध्य बिंदुओं से अपने पास एक रेखा का निर्माण हो गया। ये रेखा मेरे पास इस तरह आ गई। तो हमें बताना है कि ये जो रेखा है ये दोनों अपने पास जो समांतर भुजा है उनके समांतर और अपने पास दोनों भुजाओं के योग के आधे के बराबर है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं इसका जो अपने पास, इसको मैंने नाम दे दिया ई और इसको मैंने नाम दे दिया एफ। ठीक है, अब ये देखो ई जो है एसी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, इस तरीके से सदिश है तो दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, इस तरह से मेरे पास आ गया। अब इसको भी मैं इसी तरीके से निकालूंगा। ये अपने पास एफ क्या आ जाएगा सदिश रूप में, बी प्लस डी बटा 2। अब देखो, मैं इसी तरह अपने पास ई एफ जो सदिश है उसका मान कैसे निकाल सकता हूँ, ई एफ सदिश, इसमें देखो अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति घटाऊंगा तो अपने पास आ जाएगा बी सदिश प्लस डी सदिश बटा 2 माइनस इसमें से घटेगा तो ए सदिश प्लस सी सदिश बटा 2। इस तरह से आ गया है अपने पास। अब देखो, इसको और क्या लिख सकते हैं, ई एफ सदिश, तो 2 तो लघुत्तम में है तो इसे साथ साथ आ जाएगा और अपने पास बन जाएगा बी सदिश प्लस डी सदिश माइनस ए सदिश और प्लस सी सदिश। इसको कोष्टक के रूप में ले लेते हैं क्योंकि दोनों को माइनस से गुणा करना है, तो यहाँ पे नीचे आ गया 2। अब देखो, हम लोग क्या करते हैं, ई एफ सदिश जो है बराबर आ गया, तो बी सदिश के साथ तो हम ए सदिश को ले लेते हैं, तो बी सदिश माइनस ए सदिश इस तरह से आ गया, प्लस डी के साथ मैं सी को ले लेता हूँ तो डी सदिश माइनस सी सदिश इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो, ये सदिश तो किसके बराबर है, ए बी सदिश के बराबर है, और ये वाला सी डी सदिश के बराबर है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ इस तरीके से, ई एफ सदिश बराबर ए बी सदिश प्लस सी डी सदिश बटा 2। इस तरीके से ये हो गया। तो देखो, हमने कहा था कि ए बी और सी डी को और क्या मानना है, ए बी गुणा यू कैप और सी डी गुणा यू कैप। तो अपने पास इस तरीके से आ जाएगा ये ई एफ सदिश बराबर ए बी इसका परिमाण और यू कैप इसकी दिशा, ठीक है, प्लस सी डी इसका परिमाण, यू कैप इसकी दिशा, ठीक है, और नीचे भाग लग रहा है 2 का। तो ई एफ बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, ई एफ बराबर आ जाएगा ए बी प्लस, ठीक है, इस तरीके से ठीक से लिख देता हूं इसको मैं, ये अपने पास आएगा ए बी प्लस सी डी, क्योंकि दोनों की दिशा अपने पास समान है तो इसको एक बार में ले लेता हूँ, ए बी प्लस सी डी बटा 2,
और इसकी दिशा क्या आई, यू कैप। मतलब मैं कह सकता हूँ ई एफ जो अपने पास रेखा है उसकी दिशा भी अपने पास जो हमने दोनों रेखाएं जो हमने मानी थी, ये इसकी जो समांतर भुजा है उसकी दिशा में ही आई। मतलब मैं कह सकता हूँ ई एफ भी समांतर होगी ए बी और सी डी के, तो ये समांतर तो अपने पास हो गई। अब देखो इसके बाद में है उनके योग के आधे के बराबर। तो मैंने कहा कि दोनों भुजाओं का योग यहाँ पे इसके आधे के बराबर ये है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो अपने पास ई एफ का मान आया ये दोनों भुजाओं के योग के, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ई एफ को और क्या लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से, ई एफ और इसकी दिशा क्या आ गई, यू कैप के बराबर। तो देखो यू कैप सदिश तो सदिश से बराबर हो जाएगा और ई एफ अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, ए बी प्लस सी डी बटा 2 के बराबर। मतलब ये दोनों के भुजाओं के योग के आधे के बराबर है, ठीक है। और दिशा अपने पास यू कैप बराबर आई गई, दिशा भी समान है और ये भी हमने निकाल दिया, समांतर भी निकाल दिया और योग के आधे के बराबर भी निकाल दिया, तो अपना उत्तर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।